हाँ तो दोस्तों, फिर से हो जाइए तैयार। मैं फिर आप लोग के ले आया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके, और जीएस भी है, इसमें मिसलेनियस है। तो लीजिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने कोविडशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए जो है किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? एशिया महाद्वीप जो था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेल पथ की मीटर गेज की चौड़ाई जो है कितनी होती है? 1 मीटर होती है। रेल पथ की मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? रेलवे ने की थी। ट्रैफिक सिग्नल का शुरुआत सबसे पहले रेलवे ने की थी। वर्णभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे। जीके जीएस दोनों मिसलेनियस हैं, 50-50 के अनुपात में इसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है? बैरोमीटर होता है। दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन, इजी नहीं है। यही क्वेश्चन अभी ट्रेडिंग पे चल रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को हर हमेशा मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा। और ग्रुप डी के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बार बार देख के जाएँ तो ज़रूर है, आप लोग को ज़रूर बेनिफिट करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा जो है किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? बांग्लादेश का भी लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी? शम्स उद दीन इल्तमिश की थी। शम्स उद दीन इल्तुमिश की थी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लासी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। बुर्ज खलीफा का मालिक कौन था? एच शेख खलीफा बिन जायद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? फ्रांस में जो है जैतून बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहीं जंगा भी रहता है और कहीं गंगा भी रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख के ही एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो ज़रूर है 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अरे 10 मिनट में क्या जाता है, अगर एक क्वेश्चन लड़ जाता है तो सोचिए बहुत है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान जो है भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान जो है भारत आया था। ये मेरे वतन के लोग देशभक्ति गीत किसने लिखा था? प्रदीप ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। अनेकों मंदिर आपको मिलेगा यहाँ देखने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त काल में किस वस्तु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? रंगोली महाराष्ट्र का लोक कला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हॉकी टीम की एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड कि कौन से बटन पर जो है उसका नाम नहीं होता है? स्पेस बार पर जो है उसका नाम नहीं होता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है? एजोल को जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला क्या है? एक जलीय फॉर्म है। एक जलीय फॉर्म है एजोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीजों की प्राकृतिक किस में उत्पन्न हुई है? बीजों की प्राकृतिक किस में उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइट्स में इस बीजों का प्राकृतिक उत्पन्न हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? ग्रीन सेंस जीके इन हिंदी। परमिलिया लाइकेन से प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकर्पन। इंडोकर्पन को जो है सब्जी के रूप में खाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुलीन नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों में करने को किया जाता है। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त किया जाता है? उच्च तापमान को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा करंट बनाने के लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। साइक्लोट्रॉन किसको तरित करने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को तरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम जो है किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया है? एस चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा उपकरण जो है चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप जो है चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। रडार का क्या उपयोग होता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को जो है क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर कहा जाता है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा। टेक्यांश से क्या तात्पर्य होता है? इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। प्रकाश की गति से तीव्र वाले कण को जो है टेक्यांश से तात्पर्य है इसका। चलिए दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो देखें और कमेंट करें और बताएं किस टाइप के वीडियो चाहिए आप लोग को, मैं उसी टाइप का वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।